अमेरिका ने यूक्रेन में सैनिक भेजे तो जंग बढ़ेगी। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही बने। ये हम नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दी। अब क्या है ये मामला, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं आपके साथ सुम्बिका। 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब धीरे धीरे अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव से पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा, पश्चिम देशों को यूक्रेन की मदद करना बंद कर देना चाहिए। उन देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो परमाणु हथियार और घातक बम रखे हैं उनके क्षेत्रों में भेजने से नहीं कतराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, लेकिन वे परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुतिन ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में अभी तक सामूहिक विनाश वाले हथियारों के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके अलावा उन्होंने पड़ोसी देश फिनलैंड को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिनलैंड नाटो यानी NATO में शामिल हुआ तो वे रूस फिनलैंड बॉर्डर पर परमाणु हथियार डिप्लॉय करेगा। इंटरव्यू में पुतिन से आगे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही मौजूद है। हालांकि इनके इस्तेमाल को लेकर रूस के अपने सिद्धांत है। अगर रूस पर परमाणु या दूसरे ऐसे हथियारों से हमला किया गया जिससे तबाही मच सकती है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने कहा कि अगर रूस की अस्तित्व को थोड़ा सा भी खतरा पड़ेगा तो हम अपनी रक्षा जरूर करेंगे। हम यूक्रेन के साथ पूरी गंभीरता से बातचीत करने को भी तैयार है, लेकिन यह बात आज की सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। परमाणु हथियारों पर बात करते हुए अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो मुमकिन है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। हालांकि अमेरिका में रूसी अमेरिकी संबंधों को लेकर रणनीतिक संयम के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बात परमाणु युद्ध तक पहुंचेगी। अमेरिका रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार शामिल है। बता दें कि रूस और अमेरिका दो सबसे ताकतवर परमाणु देश हैं। दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों को 90% हिस्सा इनके पास है। इससे पहले CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बना लिया था। बाद में पीएम मोदी के चलते एटॉमिक जंग रुक गई। CNN ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि उस वक्त अमेरिकी प्रशासन पुतिन के रवैये से काफी परेशान हो गया था। फिर बाइडेन ने भारत सहित कई देशों में सहयोग मांगा था। अधिकारी ने बताया कि भारत, चीन सहित अन्य देशों ने रूस से संपर्क किया और दबाव बनाया था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा से आम लोगों की हत्या की निंदा की है और टकराव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की बात की। पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में SCO समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह बयान भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में भी दिया गया था। पिछले साल स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से परमाणु हथियारों की जानकारी देने के पारदर्शिता घटी है। 2021 में UNSC के सदस्य देशों ने परमाणु हथियारों को काम करने का वादा किया था। उनका कहना था परमाणु जंग कभी नहीं जीती जा सकती है, ये हथियार कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि इस वक्त अमेरिका और रूस ने अपने 2000 परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा था। परमाणु हथियारों की रेस को बंद करने के लिए रूस और अमेरिका ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी समझौता किया था। पिछले साल इसे यूक्रेन जंग का 1 साल पुराना होने पर रूस ने रद्द कर दिया था। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच इकलौता परमाणु समझौता बचा था। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण की जानकारी को एक्सचेंज करते थे। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका रूस के परमाणु हथियारों की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।